नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, 2022 में 2 अप्रैल से और 11 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों की चैत्र नवरात्रि होगी। जाने कलश स्थापना, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा सामग्री, माता रानी किस पे सवार होके आएंगी, क्या सवारी होगी और क्या क्या शुभ योग है इस बार नवरात्रि में, जाने दोस्तों। वैसे तो हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि के पर्व मनाए जाते हैं, इसमें से शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि बहुत ही खास होती है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल शनिवार से होने जा रही है। शनिवार का दिन होने की वजह से देवी दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर पूरे 9 दिनों तक पृथ्वी पर वास करेंगी और अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगी। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और इस दिन नया साल भी हिंदुओं का होता है। और इस दिन कलश स्थापना के साथ देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि 9वीं तिथि तक चलेगी, जिससे कन्या पूजन के बाद 10वीं तिथि को पारण किया जाएगा और इस वर्ष चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहेंगी। दरअसल कई बार तिथियां घट और बढ़ जाती है तो कई बार तिथियों का लोप भी हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कई बार कोई तिथि 24 घंटे से अधिक तो कोई तिथि 12 घंटे से कम हो जाती है। नवरात्रि पर तिथियां बढ़ती हैं तो नवरात्रि 9 दिनों के बजाय 10 दिनों तक की हो सकती हैं और जब तिथियां घटे या लोप होती हैं तो नवरात्रि 8 दिन की भी हो सकती है। तिथि के सामान्य रहने पर नवरात्रि का पर्व 9 दिनों का होता है। आइए जानते कौन से दिन कौन सी तिथि को किस माता का पूजन होगा। चैत्र नवरात्रि 2022 की तिथियां: प्रतिपदा तिथि 2 अप्रैल पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना। द्वितीय तिथि 3 अप्रैल दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। तृतीय तिथि 4 अप्रैल तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा। चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा। पंचमी तिथि 6 अप्रैल पांचवा दिन देवी स्कंद माता की पूजा। षष्ठी तिथि 7 अप्रैल छठा दिन मां कात्यायनी की पूजा। सप्तमी तिथि 8 अप्रैल सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा। अष्टमी तिथि 9 अप्रैल 8वां दिन देवी महागौरी की पूजा दुर्गाष्टमी। नौमी तिथि 10 अप्रैल 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा रामनवमी। 10वीं तिथि 11 अप्रैल 10वां दिन नवरात्रि का पारण। नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व। नवरात्रि का त्योहार देवी दुर्गा की पूजा आराधना शक्ति उपासना का पर्व है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। इस बार नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक रहेंगी। इस बार नवरात्रि 9 दिनों की होंगी। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है। चैत्र नवरात्रि 2022 घट स्थापना शुभ मुहूर्त। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 सुबह 11:54 से आरंभ। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 2 अप्रैल 2022 सुबह 11:57 पर समाप्त। घट स्थापना शुभ मुहूर्त सुबह 6:22 से 8:31 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 बजे से 12:57 तक रहेगा। इस दौरान आप अपनी सुविधा अनुसार घट स्थापना कर सकते हैं। इस बार नवरात्रि रेवती नक्षत्र में चंद्रमा है और मेष राशि में चंद्रमा है। साथ ही 2 अप्रैल को सर्वार सिद्धि योग भी है और अमृत सिद्धि योग भी है सुबह 6:14 तक। इसके बाद 3 अप्रैल को भी सर्वार सिद्धि योग है। 6 अप्रैल को भी सर्वार सिद्धि योग है। 9 अप्रैल को भी सर्वार सिद्धि योग है। 10 अप्रैल को भी सर्वार सिद्धि योग है। साथ ही रवि पुष्य अमृत योग है 10 अप्रैल को। उस दिन रामनवमी भी है, पुष्य नक्षत्र भी है। यह योग सुबह 6:05 से 11 अप्रैल 6:05 तक है। साथ ही 4 अप्रैल को रवि योग भी है। 6 अप्रैल को भी रवि योग है और 10 अप्रैल को भी रवि योग भी है। चैत्र नवरात्रि पूजा की सामग्री: माँ दुर्गा की नई मूर्ति या तस्वीर, चौकी, वस्त्र और एक आसन, एक नई लाल रंग की चुनरी, मिट्टी का एक कलश, आम या अशोक की हरी पत्तियां, लाल सिंदूर, गुलाब का व गुड़हल का फूल और फूलों की माला। श्रृंगार की सामग्री: दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और माँ दुर्गा की आरती की किताबें, अक्षत, गंगाजल, शहद, कलावा, चंदन, रोली, जटा नारियल, जटा वाला नारियल, गाय का घी, धूप,
अगरबत्ती, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, अगरबत्ती, दीपक बत्ती के लिए रुई, केसर, नैवेद्य, पंचमेवा, गूगल, लोबान, जौ, फल, मिठाई, उपले, एक हवन कुंड, हवन की सामग्री और सूखी हुई समीधा आम की या पीपल की। साथ ही दोस्तों हिंदू धर्म में यूं तो देवी माँ हमेशा से ही शेर की सवारी पर उनको देखा गया है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर माँ अलग अलग वाहन पर सवार होकर धरती पर आती है। माँ के वाहन हैं डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य, हाथी। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रहे हैं तो माँ का वाहन हाथी होता है। अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार से शुरू हो रहे हैं तो माँ का वाहन घोड़ा होता है। अगर नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होते हैं तो माँ डोली में बैठकर आती है। अगर नवरात्रि बुधवार से प्रारंभ हो तो माँ नाव पर सवार होकर आती है। किस वाहन का क्या असर है? जब माँ हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है तो ज्यादा पानी बरसता है। घोड़े पर सवार होकर आती है तो युद्ध के हालात पैदा होते हैं, और नौका पर सवार होकर आती हैं तो सब अच्छा होता है और शुभ फलदायी होगा। मगर डोली में बैठकर आती हैं तो महामारी संहार का अंदेशा होता है। इस साल यानी कि 2022 में के चैत्र नवरात्रि में देवी माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है और इसका अंदेशा युद्ध की संभावना से बन रहा है। और आप सब जानते हैं कि इस टाइम दुनिया युद्ध की कगार पर खड़ी है दुनिया, और माँ के प्रस्थान के वाहन का भी अलग महत्व है। रविवार या सोमवार को देवी माँ भैंसे की सवारी से प्रस्थान करती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी माँ मुर्गे पर सवार होकर जाती है तो जनता में दुख और कष्ट बढ़ता है। बुधवार या शुक्रवार को देवी माँ हाथी पर सवार होकर विदा लेती है तो उस साल ज्यादा ही बारिश होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती है और इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यता बढ़ेगी, सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों ये सब आपको बताया। आपको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी।